बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटे आप सबके। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खैरियत और आफियत से होंगे। मैं बेटे आपकी मैथ्स टीचर आरिफा खान हूँ और मेरे बच्चे हम पढ़े पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स। बेटे हम इसके पढ़े आजकल करने जा रहे हैं इसकी एग्जाम्पल्स, क्योंकि बुक तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दी है और चैप्टर नंबर 1 की एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गई है। आज बेटा हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं बेटा आज मैं आपको वो करवाने जा रही हूँ। और वो एग्जाम्पल्स है बेटा हमारे पास कि पहले हमारे पास है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट के साथ उसके हमने नेचर बताने। डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जैसे फर्स्ट कहते हैं कि ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें जो ये रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है b² - 4ac, ये एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं यानी जो एंड में सोल्यूशन सेट निकलते हैं या एक्सट्रीनस रूट निकलता है, ये उसकी नेचर बताते हैं। नेचर कितने टाइप के होते हैं मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि फिर बाद में हम ये करें। नेचर इसकी 4 टाइप्स की होती है। या तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, यानी हमने सॉल्व किया डिस्क्रिमिनेंट फॉर एग्जांपल 49 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो रूट्स होंगे उसकी जो नेचर होगी वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि देखिए 41 आया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रूट्स इरेशनल होंगे और साथ ही रियल यानी कि इरेशनल और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 0 के तो रूट्स जो होंगे बेटा वो रैशनल होंगे लेकिन साथ इक्वल भी होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी नेगेटिव है जैसे कि ये, तो तब रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ना ये वाली वैल्यू एक्चुअली स्क्वायर रूट के अंदर होती है, और चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर होती है तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा बन जाता है। सो इसके रूट्स की नेचर क्या होगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगी। तो आइए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² इक्वेशन है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रहे कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज होता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, 2x² - 7x + 1 = 0। तो बेटा हमने इसमें क्या करना है, x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, वो a की वैल्यू होगी, ये b की c की वैल्यू लिख के डिस्क्रिमिनेंट करके हम b² - 4ac करेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट -7 है, -7² 49 होगा, 4 फार्मूले का, 2 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, 4 2 8, 49 में से 8 जाएगा 41, इसका डिस्क्रिमिनेंट है। सेम यहाँ पे देखिए x² - 3x + 3। अब a हमारे पास 1 है, b -3 है, c 3 है, तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे बच्चे क्या आएगा, b² - 4ac यानी b - 3²। और आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी वैल्यू का अगर हम पावर जो एक्सपोनेंट जो है वो इवन हो तो उसको पॉजिटिव कर देता है। सो ये -3 का स्क्वायर जो है वो +9 आएगा, और ये -4 3 12, 12 में से 9 जाएंगे -3 आ जाएगा, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है। अब नेक्स्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट के साथ उसकी हमने नेचर ऑफ रूट भी बतानी है, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वही चीज पहला पार्ट है जी, इसके चारों पार्ट हम करेंगे। पहला पार्ट x² - 5x + 5 = 0। तो हमने क्या करना है, इसके हमने कंपेयर विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू ले लेंगे। हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया b² - 4ac। तो देखिए 5 - 5² - 4 1, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5, तो 4 5 20, 25 - 20 = 5, जो कि ग्रेटर देन 0 इनके पॉजिटिव है लेकिन 5 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। सो जो रूट्स की जो नेचर होगी वो हमारे पास क्या होगी कि वो हमारे पास इरेशनल और अनइक्वल होंगे। आइए चेक कर लेते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हम उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए b हमारे पास -5 था, ये माइनस फार्मूले का -5 हो गया। ये पूरा हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके, नीचे 2 1 2, ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया, तो 5 + -5√/2 हो जाएगा। तो रूट्स क्या होंगे, वो इरेशनल और अनइक्वल होंगे। देखिए एक वैल्यू प्लस के साथ आएगी, एक माइनस के साथ। p पार्ट है जी 2x² - x + 1, इसमें a हमारे पास 2 है, b हमारे पास -1 है और c हमारे पास 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है जी, b² - 4ac हमारे पास है। तो ये हमारे पास बेटे क्या होगा, b हमारे पास -1 हो गया, -1² होगा, -4, b a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 1 है, तो 4 2 8, 1 - 8 हमारे पास -7 हो जाएगा, जो कि लेस देन है 0 के। तो चूंकि डिस्क्रिमिनेंट अब देखिए नेगेटिव वैल्यू आ गई है, सो जो रूट्स जो होंगे वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा और अनइक्वल होंगे। तो आइए वेरिफिकेशन करते हैं।
हमने बेटा इक्वेशन लिख के फार्मूला लिखा, फार्मूले के बाद हमने माइनस बी की वैल्यू -1 लगाई, और ये सारा हम ऑलरेडी बेटा यहाँ पर सॉल्व कर चुके होते हैं, और नीचे 2 2 4। तो ये हमारे पास देखिए सॉल्व करने के बाद 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7/4 आया, चूँकि आपको पता है -7 तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 7 आयोटा बनता है ये। सो ये हमारे पास रूट्स वेरीफाई हो गया। अब पार्ट सी देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a 1 है, b 8 है, c 16 है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास क्या है 8 स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह पे 16। तो बेटे कैसे करेंगे, हमारे पास ये 8 स्क्वायर 64 माइनस 16 4 64, 64 में से 64 गया 0, तो रूट्स हमारे डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो रूट्स हमारे पास जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसकी वेरिफिकेशन चेक कर लें आप, इसको वेरीफाई करें। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 जो कि x प्लस 4 होल स्क्वायर होता है। हम अगर इक्वेशन को इस तरफ लेकर दोनों स्क्वायर रूट ले लें तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 को इधर लेकर जाएंगे तो बेटा प्लस -4, ये दोनों -4 ही बनेगा। तो देखिए रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए a 7 है, b 8 है और c 1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 8 स्क्वायर माइनस 4 7 28, 64 में से 28 जाएंगे 36, 36 का स्क्वायर जो हमारे पास वो 2 आएगा, जो कि पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर है। अब रूट्स क्या है जो हमारे पास इसमें रैशनल है और अनइक्वल है। सो हम क्या करेंगे, देखें 6 जो कि 36 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो रैशनल होगा लेकिन अनइक्वल। तो आइए चेक करते हैं। हमने इक्वेशन बेटा लिखी 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद बेटा मिड टर्म को ब्रेक किया 7x प्लस 1x में, इन दोनों में से 7x कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन है तो बाकी 7x प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। हमने दोनों को पुट करना है बारी बारी 0 के, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू -1 और 7x इक्वल टू -1, सो x हमारे पास -1/7 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइंड k इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, k फाइंड करना है। तो रूट्स हमारे पास गिवन है ये k प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 k प्लस 1x माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ k इज नॉट इक्वल टू -3, क्योंकि अगर -3 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसके अकॉर्डिंग हमने a हमारे पास k प्लस 3 है, b हमारे पास -2k प्लस 1 है, c हमारे पास k प्लस 1 है। तो बेटा हमारे पास a हमने वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट लिखा जो b स्क्वायर माइनस 4ac है। फार्मूले के अंदर हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी मेरा बच्चा, और इक्वल होगा 0 के, क्योंकि रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रूट्स आर इक्वल का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। सो हमने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट की। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k प्लस 1 और k, और इधर से हमारे पास मेरा बच्चा क्या होगा -4k प्लस 3 इंटू देखिए माइनस से प्लस हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे k प्लस 1 हमारे पास दोनों में कॉमन है, तो हम 4 भी कॉमन है तो हम 4k प्लस 1 ले लेंगे, तो बाकी एक k प्लस 1 और एक k प्लस 3 बचेगा। ठीक है, वो हमने साथ इसमें लगा दिया। अब 4 इंटू k प्लस 1 और 2k प्लस k और k 2k प्लस 4 हो जाएगा जो इक्वल है 0 के। अब 4 इसमें से फिर 2 कॉमन आएंगे तो 4 2 8, तो यहाँ हमारे पास k प्लस 1 और k प्लस 2 बनेगा। दो सिचुएशन है हमारे 8 को डिवाइड कर देंगे 0 पे, तो हमारे पास दो सिचुएशन होंगे, या तो k इक्वल होगा -1 के या k इक्वल होगा -2 के। तो इनकी k की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो ये दो है। नेक्स्ट है जी अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब हमने देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने फाइंड करना है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली हमने वो भी वेरीफाई करने हैं। सबसे पहले है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट द x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि x हम सपोज कर लेते हैं, यूनिटी का मतलब 1 होता है। हम सपोज करते हैं कि x जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है। हम इस 1/3 को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे, यहाँ x क्यूब होगा और यहाँ 3 से कैंसिल होकर 1 बनेगा। हम 1 की इक्वेशन किस तरफ लेकर आएंगे, x क्यूब -1 हो जाएगा। ये फार्मूला बनता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, ये वाला फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0। तो x इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसके हिसाब से x माइनस 1 इक्वल होगा 0 के, जो कि x को इक्वल कर देगा 1 के, या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल होगा 0 के। तो इसको बेटा हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। इसमें पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 प्लस -1 स्क्वायर -4 1 आएगा,
तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, -4 1 ज़ा 4, तो इसमें को माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। और आपको पता है माइनस का मतलब होता है आयोटा, तो यानी कि हमारे पास -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 बनेगा, या हम यूं भी लिख सकते हैं। तो इसमें मेरा बेटा एक्चुअली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है, 1 -1 प्लस आयोटा क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये 3 हमारे पास पॉसिबल क्यूब रूट्स हैं। अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो ये है, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। बहुत आसान है कि एक चीज जो है दूसरे का स्क्वायर है। तो हमने यहाँ क्या प्रूव करना है कि -1 देख 2 क्यूब है ना, एक प्लस और एक माइनस का, तो ये डिफरेंस है। यहाँ +1 लगाएंगे, ये इक्वल करेंगे -1 के। अब यहाँ हमने इसका स्क्वायर ले लिया, हमने इसका स्क्वायर लिया तो देखिए इसको खोलेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, a स्क्वायर ठीक है प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये एक वैल्यू नेगेटिव है तो लिहाजा -2ab इंटू 1 ज़ा 2 और ये साथ ही, तो ये इस 1 -2 हो जाएगा, ये -2 और ये इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 माइनस प्लस माइनस के रूट -3/4, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो -1 माइनस के रूट -3/2, देखिए इसी के इक्वल हो गया। सेम ऐसे हम इसका स्क्वायर लेंगे, अब क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं तो इन दोनों में से हमने क्या करना है, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab में ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, और इसको हम जब करेंगे तो ये 3 में से 1 जाएगा -2, ये 2 और ये हमारे पास सारे सिर्फ यहाँ प्लस आ जाएगा माइनस की जगह पे, 2 कॉमन लेंगे 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, कि इन तीनों को प्रोडक्ट 1 आता है। बहुत आसान है, एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, इसको इनमें से एक को ओमेगा तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। आप इसे ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, तो इसे ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास ये है। तो अब इसके बाद हमारे पास ये क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, 1 तो मल्टीप्लाई का वही रहेगा, बाकी देखिए फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 2 2 4, तो बेटा 1 माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 3 और 1 4 4/4 इक्वल टू 1 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए 1 हम ये कह सकते हैं इंटू मेगा स्क्वायर जो है इसको मल्टीप्लाई करें मेगा स्क्वायर को ओमेगा से, तो ओमेगा क्यूब होता है जो इक्वल आ रहा है 1 के। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कि वो किसी और का रेसिप्रोकल है। तो अब देखिए ये हमने चीज जो है वो करनी है कि क्यूब ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, ठीक है, तो ओमेगा क्यूब को स्प्लिट करेंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें हम ओमेगा को ये रखेंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या अगर इसे यहाँ रखेंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अच्छा एक बात ये याद रखिएगा कि ओमेगा 4 को हम स्प्लिट करके यूं लिखते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब एक्चुअली 1 के इक्वल है, तो 1 इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा यानी ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा ही कहलाएगा। नेक्स्ट है जी प्रूव दैट द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अब हमने ये प्रूव करना है, अब बहुत आसान है, तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिख लेंगे। अब हम इन दोनों को सम करें, तीनों का सम करने जा रहे हैं। हमने लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का एलसीएम लिया वो 2 आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और बाकी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। यहाँ स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, 2 और -1 और -1 -2 प्लस 2 से कैंसिल, 0 0/2 इक्वल टू 0। ये भी प्रूव हो गई कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 0 के। और इसी हिसाब से अगर इनमें से किसी एक को फाइंड करना हो, 2 ये रहेंगे तो तीसरा जो इधर जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ ओमेगा इधर गया नेगेटिव हो गया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर इधर गया नेगेटिव हो गया, इधर 1 इधर गया तो 1 माइनस नेगेटिव हो गया। अब हम आते हैं जिसके नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हमने उनको अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स को देख लेना है। तो ओमेगा 7 जो है उसको हम कैसे बनाएंगे, ओमेगा 7 को स्प्लिट करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू 2 ओमेगा 6 इंटू ओमेगा 3 to the 6, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये भी ओमेगा 7 भी 1 होगा। ओमेगा 23 कैसे बनेगा, 21 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी 3 7 और ओमेगा स्क्वायर, तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ओमेगा 63 अगर है मीन्स हमने 3 के मल्टीपल में लिखना है। ओमेगा 63 अगर हम आए तो 3 को हम 21 से मल्टीप्लाई करें तो 63 है, अगर वो इक्वल होगा 1 के। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो बेटा ऊपर से नीचे आ जाएगा, नीचे फिर वैसे स्प्लिट होके हमारे पास इसकी वैल्यू को दे देगा। और इसे ओमेगा देखिए ये 1 है, 1 को ओमेगा क्यूब भी लिख सकते हैं, तो ये इसमें आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओमेगा बचेगा। ओमेगा -16 है, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 5 15 इंटू ओमेगा हो जाएगा। और आपको वैसे भी हमने पीछे पढ़ा रेसिप्रोकल वाला कि 1 ओमेगा स्क्वायर होता है।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन लास्ट इसका, एवेल्यूएट करना है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर 8 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 की पावर 8। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, गौर से देखिए बेटा, देखिए ओमेगा की, यहाँ पे देखिए ओमेगा की जितनी भी वैल्यूज थी इन सब में नीचे 2 होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे बस 2 नहीं है, हम इसको खुद से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्यों, अपनी तरफ से करेंगे ताकि ओमेगा की फॉर्म बने। जब ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली जो चीज़ है ये ओमेगा बन जाएगी और ये वाली चीज़ ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 8, 256 ओमेगा 8 और 256 ओमेगा 16, 3 8 2 से 16। तो इनमें से 256 कॉमन ले लिया, अब ये हमने लिख दिया। ओमेगा 8 को स्प्लिट करके लिखेंगे ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 6 का मतलब है ओमेगा क्यूब इंटू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 स्क्वायर 1, ये खाली ओमेगा स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे खाली ओमेगा बचेगा। तो इनको हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है। सो ये हमारे पास -256 आंसर आएगा। लास्ट है जी इसकी एग्जांपल, प्रूव दैट x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल्स टू x माइनस वाई एक्स प्लस माइनस ओमेगा वाई और x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है। बेटा ये आपकी एग्जांपल भी है, अब क्वेश्चन भी है। अब हमने क्या करना है, इसमें से हम x माइनस वाई तुमने कॉमन ले लिया, आप इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x को x से देंगे x स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओमेगा माइनस प्लस प्लस ओमेगा क्यूब वाई। अब इसमें से हम एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये फार्मूला x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो इसके साथ ही हमारा आज का काम खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दो एक्सरसाइजेस की एग्जांपल कर ली। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी परेशानी हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।